नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो इस भाग में मतलब भाग 1 में 4 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो जब भी कभी प्रश्न आए कि भारतीय संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद है, तो भाग 1 में 4 अनुच्छेद है। और भाग 1 जो है राज्य और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। यही इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी तो हम लोग डिटेल में देखेंगे पिछले वीडियो में जो अनुच्छेद 1 के बारे में। वो जो अनुच्छेद 1 जो है राज्य और मतलब भारत के 2 नाम के बारे में बताता है। इसके राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र होंगे उसको प्रथम अनुसूची में लिखा गया, इसके बारे में बताता है। और हम लोग बात करने वाले हैं अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पे इस वीडियो में। तो अनुच्छेद 2 क्या है और अनुच्छेद 3 क्या है। तो पहली बात, हम जैसा कि पिछला वीडियो को लिंक करें यहाँ पे, क्या कि उसको लिंक किए बिना समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पिछला वीडियो में बोला गया था ना कि भारत में जो है भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से राज्य होंगे उसको उसका लिस्ट जो है भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी राज्य है उसकी लिस्ट कहाँ पे है, प्रथम अनुसूची में, जिसमें क्या है सभी राज्यों के नाम है, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है। तो यहाँ से एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या उसमें और भी नाम बढ़ाए जा सकते हैं, यानी कि कोई भी और जितने भी राज्य के नाम है उसमें, जितने भी राज्य का नाम मतलब वो राज्य है भारत में, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, क्या उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो इसी चीज को बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। तो पहली बात ध्यान रखना है क्या, भारत के क्षेत्र में जितने भी राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब 2 तरीके से बढ़ाया जा सकता है, या तो किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया जाए या भारत उस पर विदेशी भूमि पे कब्जा कर ले, ठीक है, इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। या दूसरा तरीका क्या है कि भारत में जितने राज्य है उसी राज्यों में से कई राज्यों को काट काट के छोटा छोटा टुकड़ा करके उसमें से एक नया राज्य बना दिया जाए। तो एक ये तरीका हो गया। तो इन्हीं 2 तरीकों के बारे में समझाया गया है। तो जब बाहरी क्षेत्र को, विदेशी जमीन को, जो भारत का कभी हिस्सा नहीं है, वो राज्य हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसपे किसी देश का कब्जा नहीं है, किसी देश का अधिकार नहीं है, वो भी क्षेत्र हो सकता है। तब जो वो क्षेत्र भारत के क्षेत्र में जुड़ेगा तो वो अनुच्छेद 2 के तहत आएगा कि वो भारत के क्षेत्र में वो शामिल हुआ। लेकिन जो क्षेत्र पहले से ही भारत में था, भारत में पहले से ही था, जैसे मान लेते हैं क्या बिहार और उत्तर प्रदेश, इन दोनों राज्यों से क्या हुआ, बिहार से काट के झारखंड राज्य एक नया बनाया गया, उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया। तो इसमें क्या था, ये पहले से ही भारत के हिस्सा थे, बस इसको क्या किया गया है, इसी राज्यों में से टुकड़ा टुकड़ा करके नया राज्य बनाया गया है, या फिर नाम भी बदला जा सकता है। तो इन सभी बातों के जानकारी या फिर इस सभी बातों का अधिकार कौन देता है, अनुच्छेद 3। तो ये अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में इसकी चर्चा की गई है। अब अनुच्छेद 2 को अगर हम डिटेल में देखें यहाँ पे टेक्स्ट वाइज, तो आप देखोगे क्या, यह अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 2 भारत के संसद को पावर देता है, ध्यान रखिएगा, भारत के राज्य क्षेत्र में कोई बाहरी क्षेत्र को जोड़ने का पावर, यानी कि जो बाहरी राज्य हो, चाहे बाहरी जमीन हो, विदेशी जमीन हो, उसको भारत के राज्य क्षेत्र में जोड़ने का पावर जो है, अधिकार जो है, केवल संसद के पास है। किसी किसी लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ विद्यार्थियों को, कि ये जो है बाहरी क्षेत्र को जोड़ने का अधिकार जो होगा ये न्यायाधीश के पास होगा, यानी कहने का मतलब कोर्ट के पास होगा। तो ऐसा नहीं है। कोर्ट जो है केवल न्याय देता है, बाहरी जमीन को, चाहे बाहरी क्षेत्र को, बाहरी भूमि को भारत के सीमा में अर्थात भारत राज्य में जोड़ने के लिए क्या है, संसद को पावर दिया गया। संसद चाहे तो भारत की सीमा में भारत की सीमा को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, यानी कहने का मतलब विदेशी जमीन जब भारत में जुड़ जाएगा तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत भारत का हिस्सा बना सकता है। इसका पावर किसके पास है, तो इसका पावर केवल और केवल अनुच्छेद 2 के तहत संसद के पास है, ठीक है। तो ये बता रहा है क्या, यह अनुच्छेद संसद को भारत संघ में, क्योंकि भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है, में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति देता है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे। जो भारत का हिस्सा नहीं था उसको भारत में जोड़ने का पावर देता है संसद को, अनुच्छेद 2। अगर इसको देखें टेक्स्ट वाइज, संसद विधि या जिसको बोलते हैं कानून बनाकर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो भी उस समय कंडीशन को फॉलो करने योग्य होगा, जिस शर्त को मानना पड़े, उन शर्त को आधार पर जो भी ठीक समझे, संसद जो है संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगा। ये पावर देता है अनुच्छेद 2 संसद को। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करें तो इसको 2 पार्ट्स में तोड़ के समझते हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या है, क्या बाहरी राज्य को प्रवेश करना,
यानी कहने का मतलब पहले से जो राज्य था, पहले से राज्य था लेकिन वो भारत के अंतर्गत नहीं आता था। राज्य का मतलब क्या होता है ज़रा समझिएगा, इसके बारे में डिस्कशन आपको अनुच्छेद 12 में मिलेगा, लेकिन हम शॉर्ट में समझाते हैं। राज्य का मतलब होता है वैसा जमीन जिसकी खुद की अपनी सरकार होती है, खुद का अपना संविधान होता है, जिसका खुद का क्या होता है, जमीन होता है। शॉर्ट में समझा रहे हैं आपको, जिस पे अधिकार चलाया जाता है, सरकार चलाया जाता है, उसको राज्य कहा जाता है संवैधानिक भाषा में कहे तो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अधूरा डिफिनेशन इसको एक्सप्लेन किया जाएगा आपको अनुच्छेद 12 में, ठीक है। तो जो पहले से राज्य की तरह काम कर रहा था, जो पहले से कोई एक राजनीतिक क्षेत्र था लेकिन वो भारत का हिस्सा नहीं था, ठीक है, भारत का हिस्सा वो नहीं था, उसको क्या कर सकता है, शामिल कर सकता है, ठीक है। तो जो बोल रहा है क्या कि जो पहले से मौजूद राज्य जो भारत संघ में शामिल नहीं थे उसको भारत में शामिल कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1975 में 36वें संविधान संशोधन करके सिक्किम का भारत में विलय किया गया। यानी कि इसका मतलब है कि सिक्किम जो है 1975 से पहले भारत का हिस्सा नहीं था, भारत से वो बाहर था, लेकिन सिक्किम खुद अपना एक क्या था, सिक्किम की खुद की एक सरकार थी, सिक्किम को चलाती थी, लेकिन वो अकेला रहना नहीं चाहा। बाद में भारत संघ में वो क्या हो गया, जुड़ गया, भारत संघ में उसका विलय हो गया। तो इससे क्या समझ में आया कि भारत संघ में उसका एक नए राज्य का प्रवेश हो गया। तो जब भी जो है नए राज्य का प्रवेश भारत संघ में होता है, चाहे वो भारत का हिस्सा नहीं हो, चाहे विदेशी जमीन हो, तो इसमें किसके अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। अब इस देखिएगा सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम को जो है भारत सरकार पहले से क्या था, प्रोटेक्ट करता था, उसका रक्षा करता था, ठीक है। बस भारत का वो हिस्सा नहीं था, भारत के अधीन वो, मतलब कहा जाए तो भारत की छत्र छाया में था, लेकिन भारत का हिस्सा नहीं था। तो भारत में क्या हो गया, 36वें संविधान संशोधन करके भारत में इसको जोड़ दिया गया है, नए राज्य के रूप में भारत में इसको ऐड कर लिया गया सिक्किम को। ये तो देख लिए नया राज्य को भारत में शामिल करना। इसी अनुच्छेद का दूसरा हिस्सा क्या है कि जो पहले से राज्य नहीं है, ठीक है, जो पहले से राज्य नहीं है, वो जैसे कोई टापू हो सकता है जिसपे कोई खुद का राज्य नहीं था, सिर्फ कुछ लोग रहते होंगे, खुद का सरकार नहीं था, ठीक है, तो वैसे क्षेत्र को भी भारत में शामिल किया जा सकता है। इसका भी पावर अनुच्छेद 2 ही देता है संसद को। जो पहले से राज्य है उसको भी शामिल किया जा सकता है, जैसे या फिर अभी जैसे मान लेते हैं पाकिस्तान है, ठीक है, तो पाकिस्तान एक खुद का एक सरकार है उसके पास, अब उसके किसी क्षेत्र को चाहे पूरे पाकिस्तान को भारत अपने सीमा में शामिल कर सकता है। भारत अपना मतलब क्या हो सकता है, अपना क्षेत्र उसको बना सकता है, वो भारत का क्षेत्र हो जाएगा, तो वो भी अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, वो भी किसके अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो राज्य कभी था ही नहीं, जैसे मान लेते हैं कोई टापू हो गया, वो भारत कोई भी राज्य नहीं, उसका कुछ नाम ही हो सकता है कि उसका कुछ नाम भी ना हो, तो उसको नाम भी दिया जा सकता है और भारतीय राज्य में जोड़ा जा सकता है। तो नया राज्य बनाकर उसका भारत में जोड़ा जा सकता है, और एक जो पहले से राज्य है उसको भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो इसको डिटेल में देखिए, तो ऐसे नए राज्यों का गठन या स्थापना करना जो पहले कभी थे ही नहीं, या उन क्षेत्रों पर लागू होता है जिन्हें भारत ने अभिगृहित किया है, जैसे कोई नया द्वीपीय क्षेत्र भारत उसको अपने क्षेत्र में जोड़ लिया, जिसे एक राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया, और वो भारत का हिस्सा अब कहलाएगा क्योंकि वो भारत के क्षेत्र में अब आ चुका है। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं आपको अनुच्छेद 2 अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग आते हैं अनुच्छेद 3 पे, ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल है। अब इसमें क्या है, अनुच्छेद 3 में अब देख रहे थे अनुच्छेद 2 में क्या कि बाहरी राज्य को जोड़ा जा रहा है, लेकिन अनुच्छेद 3 में जो है बाहरी राज्य नहीं जोड़ा जाएगा। अनुच्छेद 3 में वही राज्य जो भारत में पहले से है, वही क्षेत्र जो भारत में पहले से है, उसके नाम बदले जा सकते हैं, ठीक है। उसमें से कोई 2 राज्यों के कुछ हिस्से को काट के तीसरा राज्य में जोड़ा जा सकता है, तीसरा राज्य बनाया जा सकता है। तो इन सभी बातों की जानकारी अनुच्छेद 3 देता है। आइए जो है ये अनुच्छेद 3 जो है संसद को यह पावर देता है, क्योंकि आप क्या देता है पावर, कि आप किसी भी राज्य के सीमा को बदल सकते हैं, किसी भी राज्य के नाम को बदल सकते हैं, इन्हीं राज्यों में से कुछ हिस्से को काट काट के नया राज्य बना सकते हैं, ठीक है। किसी राज्य को सीमा को बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य के सीमा को घटा सकते हैं, इन सभी चीज़ों का पावर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आधिकारिक पाठ के आधार पर देखें तो संसद कानून द्वारा, विधि द्वारा, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 3 का पालन करके किसी राज्य में से उसका क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक राज्य, मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है संसद, अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करके। जो राज्य पहले से था उसमें से 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र वो बढ़ा सकता है, जैसे यूपी का क्षेत्र बढ़ा दिया,
तो बिहार से लेकर, तो बिहार का घट गया, यूपी का बढ़ गया। ठीक है, तो ये इसका पावर किसके पास है? संसद के पास है, जो अनुच्छेद 3 देता है। ठीक है, किसी राज्य के सीमा को वो घटा भी सकता है, किसी राज्य की सीमाओं में वो परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य के नाम में भी बदलाव कर सकता है संसद। ठीक है, किसी राज्य के नाम में क्या कर सकता है? संसद बदलाव कर सकता है, और वो नाम बदलकर कुछ और कर सकता है। ठीक है, इस सभी मतलब इस सभी चीजों की पावर संसद को अनुच्छेद 3 देता है। ठीक है, अब इसके बारे में समझे तो यह अनुच्छेद संसद को किसी भी मौजूद भारतीय राज्य के भौगोलिक और राजनीतिक संरचना में बदलने का अपार शक्ति देता है। जैसे कहने का मतलब नया राज्य बनाना, जैसे 2014 में जो था, 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना दिया गया, काट कर अलग कर दिया गया। ठीक है, क्षेत्र बढ़ाना या घटाना, जैसे किसी राज्य का कुछ हिस्सा दूसरे राज्य में जोड़ देना, ये भी कर सकता है संसद अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करके। सीमाएं बदलना में तो राज्य के सीमाओं को फिर से एडजस्ट करके, इसका कुछ हिस्सा उसका कुछ हिस्सा करके, इस राज्य का कुछ हिस्सा उसमें जोड़ दिया, उस राज्य का कुछ उसमें जोड़ दिया, ये भी पावर देता है। नाम बदलने की बात करें तो ये जैसे कि 2011 में उड़ीसा का नाम बदल के ओडिशा कर दिया गया, तो ये भी पावर देता है अनुच्छेद 3 संसद को। अब बातें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बातें, अब बात करें कि इसके बदलता प्रोसेस क्या है, तो बदलने का एक बड़ा सा सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस में क्या है, संसद या बदलाव एक साधारण कानून से कर सकता है, लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है कि राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, यानी कहने का मतलब ऐसा कोई भी बिल, विधेयक मतलब कहा जाए कोई भी, लेकिन संसद में जो कुछ भी सहमति से कानून बनाए जाते हैं उसको बिल कहा जाता है या विधेयक। तो कोई भी विधेयक जो बन रहा है संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही पेश किया जा सकता है। तो पहले राष्ट्रपति को भेजा जाता है और उसके बाद संसद में उसको पेश किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा शर्त है क्या, यानी कि ये जो है सीमाओं में बदलाव किया जा रहा है, तो बदलाव करने में 2 शर्त मानना पड़ता है। पहला शर्त कि ऐसा कोई भी बिल जो है संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही पेश किया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति को पहले भेजा जाता है, राष्ट्रपति साहब देखिए, तब राष्ट्रपति के भेजने के बाद संसद में उसको उस बिल को दिखाया जाता है। अब संसद में उसको पास करवाया जाता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद। इस प्रकार का बिल जब कोई राज्य के नाम में बदलाव किया जाता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल के विचार की बात करें तो राष्ट्रपति को यह विधेयक प्रभावित होने वाले राज्य, यानी कहने का मतलब क्या है कि इस स्थिति में अब जिस राज्य के सीमा को बदला जा रहा है, चाहे जिस राज्य के नाम को बदला जा रहा है, उस राज्य के को क्या करेगा, ये राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति महोदय उस राज्य को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि तुम्हारे साथ ये, तुम्हारे राज्य का ये किया जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखना है, अब वो राज्य का मर्जी पूछा जाएगा कि तुम्हारा क्या मर्जी है। हाँ, अगर राज्य चाहता है कि नहीं ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा नाम नहीं बदलो, ऐसे ऐसे करके, तो संसद बाध्य नहीं है कि उसका बात माने। संसद को अगर अच्छा लगेगा, उसको मंजूर नहीं भी है राज्य को, और संसद को अच्छा लगता है कि नहीं इसका नाम बदलना चाहिए, तो बदला जा सकता है। ठीक है, जो संसद को और राष्ट्रपति को अच्छा लगे वो कर सकता है, राज्य की जबरदस्ती नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये होता है नाम बदलने और सीमा बदलने के प्रोसेस में। राज्य कुछ भी कर ले, राज्य का नहीं चलेगा, जो भी करना है संसद करेगा। ठीक है, तो पहले भेजा जाता है, राज्य को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, लेकिन राज्य विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर अपने विचार बताने होते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात, संसद या राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के इन विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। संसद राज्य की सहमति के बिना भी राज्य का पुनर्गठन कर सकती है। राज्य अगर नहीं भी चाहता है कि उसकी सीमा बदले, फिर भी अगर संसद चाहे तो उस राज्य की सीमा को बदल सकता है। ये संसद के पास पावर होता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 2 और 3 थे। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इन्फॉर्म रहने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।